हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 दिसंबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो दोस्तों आज जो एकादशी है इसका नाम है उत्पन्ना एकादशी और ऐसी मान्यता है कि अगहन मास में प्रकट हुई थी देवी एकादशी। आज के दिन भगवान विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और शुक्र ग्रह की पूजा का शुभ महत्व होता है। आज के दिन जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं, यज्ञों जितना पुण्य मिलता है इस व्रत से। और आप सभी के घर परिवार पर भी माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद कृपा बनी रहे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ ही आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, चीनी के दाम कम करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब गन्ने के रस से नहीं बनेगा एथेनॉल। जी हाँ, चीनी यानी शुगर जो हमारे चाय कॉफी में काम आती है ना, उसकी कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने देश भर की सभी चीनी मिलों को निर्देश दिया और कहा कि एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का रस का इस्तेमाल ना करें। हालांकि एथेनॉल बनाने के लिए दूसरी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बी हेवी मोलासिस वगैरह से प्रोडक्शन पर रोक नहीं लगेगी। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मेडिकल साइंस की एक नई खोज, एक इंजेक्शन और 6 महीने के लिए हाई ब्लड प्रेशर से मिलेगी छुट्टी। रोज दवा खाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी की जो दवा खाते हैं ना लोग बाग रोजाना, उनके लिए वैज्ञानिकों की तरफ से एक नए इंजेक्शन की खोज की गई है। जल्दी बाजार में उपलब्ध होगा ये। एक इंजेक्शन से 6 महीने तक हाई ब्लड प्रेशर से आराम मिलेगा। चलिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को जरूरी मैसेज भेजा है, जिसमें कहा गया कि 18 दिसंबर तक अगर ग्राहकों ने ये बात नहीं मानी तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। दरअसल पीएनबी ने कहा कि जल्द से जल्द ग्राहक अपने अकाउंट में केवाईसी डिटेल्स अपडेट करवा लें। अगर आपने अपने बैंक खाते में आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं कर रखा मतलब, तो जरूर उसे अपडेट करवा लें। ओके, और बैंकों की बात हो रही है तो एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कैंसिल कर दिया उत्तर प्रदेश के इस बैंक का लाइसेंस। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यूपी के कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और आरबीआई के आदेश के मुताबिक 5 लाख रुपए तक ग्राहकों को मिल जाएंगे। और अभी 4 दिन के अंदर अंदर ही 2 बैंकों का लाइसेंस रद्द किया आरबीआई ने। एक तो अभी मैंने आपको बताया यूपी कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर का, और इससे पहले 4 दिसंबर को आरबीआई की तरफ से कोल्हापुर के इचलकरंजी के एक सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है और दोनों ही बैंकों के ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, बीते 9 साल में 17 करोड़ एलपीजी कनेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी भी बन चुके हैं हम। ये बातें संसद में कही इंडियन इकोनॉमी पर बोली देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उनका कहना है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका हमारा भारत। दूसरी तिमाही में भी इस साल सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई हमारी इंडियन इकोनॉमी में। मैंने आपको आंकड़े भी बताए थे। केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्रशेखर का भी कहना है कि देश की जीडीपी में डिजिटल इकोनॉमी का योगदान 9 साल में दुगुने से ज्यादा हुआ और साल 2026 तक ये 20% तक पहुंच जाएगा। और आने वाले समय में भी अनुमान है कि 8% की दर से विकास कर सकता है हमारा भारत। तो ये तो भारत के विकास को लेकर अच्छी बातें हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, बदल जाएगी देश के 25 शहरों में एयरपोर्ट्स की सूरत। सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। 2025 तक आपको देश भर में एयरपोर्ट पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेगी। सरकार ने लोकसभा में बताया कि भारत में पीपीपी मॉडल के तहत एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। और वो कौन कौन से 25 एयरपोर्ट हैं जिनको पट्टे पर देने की तैयारी में है केंद्र सरकार, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं देश भर के अलग अलग शहरों में। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कहना है कि महंगे हवाई किराए से जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी। आम नागरिकों को अब आम आदमी भी हवाई सफर कर पाएगा। सरकार का कहना है कि हवाई किरायों पर लगाम लगाने के लिए एयरलाइंस कंपनियों को ज्यादा एयरक्राफ्ट खरीदने की सलाह भी दी गई है। और चलिए अगली खबर है, आज कांग्रेस के राहुल गांधी मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम के दौरे के लिए विदेश यात्रा पर जाएंगे। और स्टूडेंट छात्र छात्राओं से जुड़ा एक नया नियम लागू कर दिया सरकार ने। अब कोचिंग संस्थान यूपीएससी पास करने वाले छात्र छात्राओं की फोटो नहीं छाप सकेंगे। सीसीपीए की तरफ से देश भर के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को यह निर्देश जारी कर दिया। अक्सर आपको पता होगा बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्टूडेंट पास होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उनके बड़े बड़े फोटो उनके बैनर में लगाते हैं, एड में लगाते हैं, राइट। लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये प्रतिबंध का नया नियम लागू हो चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए क्यूआर कोड या यूपीआई के जरिए अब स्कैम नहीं हो पाएगा। लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे गायब नहीं होंगे। दरअसल सरकार एक नया प्लान बना रही है। जब भी अब कोई बड़ा पेमेंट का लेन देन होगा डिजिटल तरीके से, तो उसे एक और एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर से गुजरना होगा। मतलब पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर किया जाएगा। ये कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा इस बारे में। ओटीपी सिस्टम को और ज्यादा एडवांस किया जाएगा। और वहीं देखिए दोस्तों, रोजगार के मोर्चे पर भी एक अच्छी खबर आई है। बेरोजगारी की दर में बड़ी गिरावट आई। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में डेटा जारी करते हुए कहा कि साल 2017-18 में लगभग 18% के मुकाबले बेरोजगारी दर अब घटकर 10% ही रह गई है, जो कि 2017-18 में ऑलमोस्ट 18% थी। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों को लेकर एक आंकड़ा ये भी आ रहा है कि सालाना आधार पर 12% कम हायरिंग कर रही हैं अब कंपनियां। सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर प्रभावित हुआ कोरोना के बाद। हालांकि एआई के सेक्टर में 64% नौकरियां बढ़ी हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनियां ज्यादा हायरिंग कर रही हैं, नौकरियां निकाल रही हैं। और वैसे एआई पर चर्चा हो रही है तो आपका दिमाग हिला देने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए आप, पहली बार इंसानी दिमाग भी फेल हो गया। गूगल सबसे बड़ा एआई मॉडल लेकर आई है जिसका नाम है जेमिनी, और ये अब तक का दुनिया का सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। जैसे चैट जीपीटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसको भी टक्कर देगा ये मॉडल। इंसानों की तरह सोच समझ सकता है ये टूल। गूगल जेमिनी आप सर्च करके देख लीजिएगा नेट पर, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। और दोस्तों टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये है कि स्मार्टफोन यूजर्स सावधान हो जाएं। सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, आप अपने मोबाइल फोन में एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर को तुरंत अपडेट कर लें, क्योंकि एक नया वायरस आजकल मोबाइल फोन में आ
रहा, इसलिए एंड्रॉइड 14 लेटेस्ट वर्जन को भी आप अपग्रेड कर लें। ओके, टेक के कुछ और अपडेट देखिए। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर है, स्टेटस में भी जल्दी आप HD फोटो और वीडियो शेयर कर पाएंगे, नया फीचर आ रहा है ये। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, भारत की ताकत में और बढ़ोतरी हुई है। शॉर्ट रेंज अग्नि 1 मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च हुआ। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसकी खूबियां भी बताई गई। ये मिसाइल एक साथ 1000 किलो का परमाणु हथियार ले जा सकती है और इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया हमारे भारत ने। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिलने में अभी 4 से 5 दिन का समय और लगेगा। देखिए राजस्थान में बाबा बालकनाथ ने भी लोकसभा में इस्तीफा दे दिया, सांसद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उम्मीद है कि राजस्थान में भी बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि दावेदार की लिस्ट में अभी ये टॉप पर भी चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी इन्होंने मुलाकात की। बीजेपी ने राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष को भी दिल्ली बुलाया और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अपने बेटे दुष्यंत के साथ JP नड्डा से मिलने पहुंची। 1.25 घंटे चर्चा हुई CM वगैरह को ही लेकर। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कौन होगा, विजय वर्गीय बोले कि रविवार को खत्म हो जाएगा सस्पेंस। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये काम पार्टी का है, मेरा नहीं। तो वहीं MP की पॉलिटिक्स में एक और बड़ी खबर आ रही कि अब कांग्रेस संगठन में भी बड़ा बदलाव होगा। कमलनाथ ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की और वो भी पद छोड़ सकते हैं। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा 10 दिसंबर रविवार तक, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। और छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह बन सकती है मुख्यमंत्री, इनकी चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी इन्होंने मुलाकात की, 30 मिनट बातचीत हुई। हालांकि अभी नाम कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। और दोस्तों ये जो 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई ना, इस मसले पर बातचीत करने के लिए भी आज दिल्ली में कांग्रेस हार की समीक्षा पर बैठक करेगी। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बेज भी इस बैठक में शामिल होंगे, है ना। तो ये कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट चल रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, बच्चे अगर पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो स्कूलों को अपनी टाइम बदलनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से सरकार को ये सुझाव दिए गए। और खबर है, प्रणब मुखर्जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और PM मोदी की तारीफ करते हुए इन्होंने कहा कि आप तो शासन चलाने की कला में पारंगत हैं। PM को प्रचंड देशभक्त बताया। चलिए बड़ी खबर देखिए, जेवर एयरपोर्ट के पास बसेगी मिनी मुंबई, हजारों लोगों को मिलेगी नौकरी। फिनटेक सिटी के बारे में कुछ जानकारी और आप देख सकते हैं। और खबर है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में 17 तारीख को शुरू होगा तमिल संगमम। PM मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इस दौरान काशी में कई नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली से सुबह चलकर शाम को होगा मां वैष्णो देवी का दर्शन। जल्द ही सीधी सड़क सेवा शुरू हो जाएगी। 6 घंटे में कार से आप वैष्णो देवी पहुंच पाएंगे। 670 किलोमीटर लंबे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसे 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया सरकार की तरफ से। ओके, और अगली बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखिए, मणिपुर में शराब की बिक्री पर लगा 30 साल का प्रतिबंध हट चुका है। यानी 30 साल से मणिपुर राज्य में शराब पर बैन लगा हुआ था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। मणिपुर सरकार की तरफ से बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट में निर्णय लेते हुए अधिकारी ने बताया कि शराब अब ग्रेटर इंफाल जिला मुख्यालय, पर्यटन स्थलों और कम से कम 20 आवास कमरों वाले होटलों में बेची या खरीदी जा सकेगी। चलिए अगली खबर है, कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर देखिए, उच्च शिक्षण संस्थानों में शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू करने की मंजूरी दे दी है UGC ने। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से देश भर के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी को यह निर्देश जारी कर दिया है। अब शॉर्ट टर्म कोर्सेज डिप्लोमा वगैरह भी किए जा सकेंगे। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अपनी सुरक्षा खुद करें, नजर हटी तो बाइक गायब। कार चोर भी हो चुके हैं हाईटेक, क्योंकि पिछले 1 साल का डेटा देखिए आप। ये सिर्फ फरीदाबाद शहर, दिल्ली NCR का आंकड़ा है। 20 करोड़ से ज्यादा के वाहन चोरी हुए। तो कहने का मतलब आप भी अपनी गाड़ी बाइक वाहन पर ध्यान रखें, लापरवाही ना करें। आजकल वाहन चोर काफी ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, क्रिकेटर मोहम्मद शमी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित हुए हैं ICC अवार्ड्स की लिस्ट में। ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ियों से टक्कर होगी इनकी। बड़ी खबर है, सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। दर्द निवारक दवा मेप्टाल, इसका सेवन करने से शरीर में प्रतिकूल प्रभाव आ सकता है, यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है आपकी बॉडी पर। सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, जहां तक हो सके इस दवा को इग्नोर करें, ना ले मतलब। चलिए अगला अपडेट है, आ गई तारीख। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 मामले में 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। जो जम्मू से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला लिया ना, इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट भी 11 तारीख को अपना फैसला सुनाएगा। चलिए अगली खबर है, अर्जुन मुंडा होंगे देश के नए कृषि मंत्री। केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे के बाद रिक्त मंत्रालयों की जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों को सौंपी गई है। पहले आपको बताऊंगा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे, उन्होंने अब अपना पद छोड़ दिया है। राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। और वहीं देखिए, कांग्रेस ने तेलंगाना में अपनी 6 गारंटी पर रेड्डी सरकार के मुहर लग चुकी है। महिलाओं और किसानों को कैश मदद मिलेगी, 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, बेघर लोगों को जमीन देगी सरकार। जो कांग्रेस ने अपनी 6 गारंटी दी थी तेलंगाना राज्य में, नए मुख्यमंत्री की शपथ के साथ ही कांग्रेस ने वादा किया कि हम इन गारंटियों को जल्द ही पूरा करेंगे। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने कल 7 तारीख को तेलंगाना में मुख्यमंत्री के पद के रूप में जीत के बाद ये नई सरकार की शपथ ली। और ये कौन कौन सी 6 गारंटियां आप देख सकते हैं। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, राज्य रोडवेज की बसों में किराया नहीं लगेगा, किसानों को भी 15,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता राशि मिलेगी, 200 यूनिट बिजली फ्री वगैरह वगैरह। डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए, चीन की रहस्यमय बीमारी का संक्रमण भारत में नहीं है। सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स को झूठा बताया, कहा कि एम्स पहुंचे लोगों को साधारण निमोनिया था। हाल ही में आपको बताऊंगा, चीन में रहस्यमय बीमारी को लेकर काफी मामले सामने आए। उसके बाद हमारे भारत में भी सरकार ने चेतावनी जारी की थी, लेकिन राहत की बात यह दोस्तों की फिलहाल भारत में इसके कोई केस नहीं आए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए
खतरा लोन ऐप। ये ऐप लोगों का पर्सनल डेटा चुरा करके लोगों को ब्लैकमेल करते थे। तो इन ऐप से आप भी कभी भी लोन मत लीजिएगा और इन ऐप को अगर आपने मोबाइल में डाल भी रखा तो तुरंत डिलीट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें। ये देख सकते हैं इन ऐप्स के नाम और लिस्ट भी, ए क्रेडिट, गो क्रेडिटो वगैरह वगैरह। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए। गुजरात का जो गरबा नृत्य है ना, वो यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि ये हमारी संस्कृति की सुंदरता का प्रतीक है। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बड़ी खबर है, सावधान हो जाइए। ट्रैफिक को लेकर एक नया नियम आ गया। 10 महीने में कटे 15 लाख से ज्यादा के चालान इस नियम की वजह से। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने चेतावनी जारी की है। अब 3 बार से ज्यादा अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं ना, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा और यहाँ तक कि आपकी गाड़ी वाहन को भी सीज कर दिया जाएगा। तो यूपी में गाड़ी चलाते समय आप जरा सावधान रहिएगा। चलिए अगली खबर है, भारत की एक और कूटनीतिक जीत। कतर में जो मौत की सजा सुनाई थी 8 भारतीय नौसैनिकों को, उनसे राजदूत ने मुलाकात की। अब उन्हें कानूनी मदद भी दी जाएगी। वहीं खबर देखिए, अब आपका फेसबुक और ज्यादा सिक्योर होगा। मेटा ने मैसेंजर और फेसबुक के लिए भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन शुरू कर दिया। जैसे आपको व्हाट्सएप में अभी मिलता ना, वैसे अब आपकी चैट और ज्यादा सिक्योर होगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, मारुति सुजुकी कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी गुजरात में बनने जा रही है, जो सिंगल चार्ज में 550 किलोमीटर चलेगी। और खबर देखिए, असम राज्य के गुवाहाटी में सुबह सुबह भूकंप से धरती कांपी, 3.5 तीव्रता के झटके लगे। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और बड़ी खबर देखिए, बिहार के गाँव में अब महज 250 रुपए में मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, फ्री कॉलिंग के समेत और भी कई सुविधाएं मिलेगी। दरअसल बिहार में गाँव में बीएसएनएल की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। गाँव में फाइबर केबल के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो दिए जाएंगे ही, साथ ही इंटरनेट सुविधा और फ्री कॉलिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी महज 250 रुपए में। शहरी एरिया में इन सुविधाओं के लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे। और चलिए अगली खबर है, एलआईसी की मार्केट वैल्यू फिर से 5 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी है। नवंबर के बाद से 32% तक बढ़ा एलआईसी का शेयर। खबर है, बिनोमो कंपनी इस साल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग एडवेंचर लेकर आ रही है, मल्टीवर्स का रहस्य के नाम से। और इस कॉन्टेस्ट में जीतने वाले को मिलेगी टेस्ला एस कार। और बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड जवानों को बड़ी सौगात दी है। अब इन जवानों को भी सेना की तरह कैंटीन की सुविधा मिलेगी और इनकी छुट्टियां भी बढ़ाई गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये होमगार्डों के लिए अच्छा फैसला लेते हुए आदेश भी जारी कर दिया है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 कंपनियां करेंगी 1,16,000 करोड़ का निवेश। योगी सरकार कर रही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत पहले चरण की तैयारी। और यूपी में इस निवेश से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा बल्कि रोजगार भी मिलेगा लाखों युवाओं को। वैसे यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 22 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। 10वीं का पहला पेपर हिंदी का होगा और 12वीं का सैन्य विज्ञान का होगा। 55 लाख स्टूडेंट्स इस साल यूपी बोर्ड में शामिल होंगे। और भी ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कंप्लीट डेट एंड शेड्यूल 10वीं और 12वीं दोनों के एग्जाम के लिए दिया हुआ है। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में 7,000 और परिसरीय स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लासेज। अब कुल 40,000 से ज्यादा विद्यालयों में इसकी व्यवस्था शुरू होने जा रही है, जहां बच्चों को स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। और वहीं देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर भी योगी सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। प्रदेश भर के सभी स्कूलों को जरूरी निर्देश जारी किए गए। स्कूलों में भी 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन। और खबर है दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार को लेकर नया नियम लागू हो चुका है। ओवर स्पीडिंग पर अब इतनी स्पीड में दौड़ा सकेंगे वाहन। रूल तोड़ने वालों पर लगेगा बड़ा झटका। देख सकते हैं आप स्पीड में क्या नियम लागू किए गए हैं। 15 दिसंबर से ही ये गति सीमा लागू हो जाएगी यमुना एक्सप्रेसवे पर। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अब आपने तेज स्पीड में गाड़ी चलाई ना, तो ओवर स्पीडिंग का न सिर्फ चालान कटेगा बल्कि सीधी एफआईआर भी दर्ज होगी। 9 जगहों पर स्पीडोमीटर भी लगाए गए हैं जो ट्रैक करेंगे गाड़ियों की स्पीड को। और अगली खबर देखिए, यूके में भारतीय पेशेवरों के समूह ने ब्रिटेन की नई वीजा योजना पर चिंता जताई। डॉक्टरों व नर्सों पर नियम लागू न करने की मांग भी की है। खबर है, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। और देखिए, राजस्थान के जयपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगा मेडी जी का अंतिम संस्कार हुआ। इनकी जान लेने वालों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है। ये पंच तत्वों में विलीन हुए 3 चचेरे भाइयों ने मुखाग्नि दी। इजराइल हमास जंग पर खबर है कि गाजा में भारतीय मूल के इजरायली सैनिक की भी जान चली गई। आईडीएफ ने गाजा में ईरान की आयतें लिखे पर्चे गिराए, कहा गलत करने पर सजा मिलेगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इजरायली सैनिकों ने गाजा के स्कूल से मिसाइल के साथ कई हथियार भी बरामद किए। कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं। और चलिए मार्केट से बड़ी खबर देखिए, टाटा पावर का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार हुआ और इतने मार्केट कैप वाली ये टाटा ग्रुप की 6ठी कंपनी बन चुकी है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद इसके स्टॉक में भी तेजी देखी गई। वहीं खबर है कि मारुति और टाटा के बाद अब हुंडई कंपनी भी अपनी कारों के दाम बढ़ाने जा रही है। 1 जनवरी से कीमतें तो बढ़ाएगी, लेकिन इससे पहले हुंडई कंपनी ने ऑफर भी निकाला हुआ है। न्यू ईयर से पहले अगर आप बुक करवाते हो तो 3 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है कई सारे मॉडल्स पर। अलग अलग डिस्काउंट की डिटेल्स आप देख सकते हैं और भी ज्यादा जानकारी आपको हुंडई के शोरूम में मिल जाएगी। ओके, और चलिए खबरों में आगे बढ़े दोस्तों। इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु में आए चक्रवात तूफान से लगभग 1.25 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। स्कूल कॉलेज लगातार चौथे दिन भी बंद है। 15 ट्रेनें और कैंसिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के 561 करोड़ रुपए मंजूर किए सहायता राशि के रूप में। चक्रवात तूफान मीचोंग के हालातों का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में हवाई सर्वेक्षण भी किया और केंद्र सरकार की तरफ से राहत पैकेज भी जारी किया गया। मध्य प्रदेश में भी आज कई जिलों में बारिश के आसार हैं। अगले 2 दिन धुंध और बादल छाए रहेंगे। हरियाणा के 12 जिलों में 2 दिन कोहरे का अलर्ट है। 11 तारीख से मौसम और खराब
खराब होगा। झारखंड में अभी भी जारी रहेगा चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर, जिसके चलते ठंड बढ़ेगी, कुछ जगहों पर झमाझम बारिश की भी संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान क्या रह सकता है, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है। ओके, और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालते दोस्तों। देखिए आप, सोना थोड़ा महंगा हुआ, चांदी में 800 रुपए की गिरावट आई है। सोने की कीमत दिल्ली सराफा बाजार में 100 रुपए बढ़कर 62,950 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, जबकि चांदी 800 रुपए मजबूत होकर 77,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारतीय मूल के समीर शाह बीबीसी के नए चेयरमैन बनने जा रहे हैं। ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने यह फैसला लिया है। झारखंड में सूखा प्रभावित किसानों को धान की फसल पर एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा मिलेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से किसान भाई लोगों की राहत के लिए यह शानदार फैसला लिया गया है। वैसे आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने इस साल धान के लिए एमएसपी मूल्य 2183 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के लाल का कमाल, अमेरिकी परमाणु लैब में लगी नौकरी, 2 करोड़ का पैकेज भी मिलेगा और इस इंस्टीट्यूट में काम करने वाले पहले भारतीय भी बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश बस्ती जनपद के ये लाल ने, जिनका नाम है अवनीश, इन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। अमेरिका ने इन्हें साइंटिस्ट के तौर पर नियुक्त किया है। ये पहले नॉन यूएस नागरिक हैं जो इस कंपनी में काम करेंगे। और खबर देखिए, क्रिसमस और नववर्ष पर पहली बार हिमाचल प्रदेश शिमला में होगा विंटर कार्निवल का आयोजन। एमसी करेगा इसका आयोजन। वहीं हिमाचल में देखिए, अब 20,000 लोगों को सेवाएं देगा एक स्वास्थ्य एंड वेलनेस सेंटर। राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी योजना के तहत। और खबर देखिए, केशवानंद भारती का फैसला अब 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की तरफ से यह फैसला लिया गया। 92 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैफिक जाम से मुक्त होगा ग्रेटर नोएडा का वेस्ट। 4 मूर्ति चौक पर बनेगा अंडरपास, इसके लिए टेंडर भी जारी हो चुका है। और दोस्तों, बैंकिंग लोन पर बड़ी खबर आ रही कि आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का फैसला आज आ जाएगा रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से। देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है। अगर रेपो रेट स्थिर रहती है तब तो राहत की बात है, रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक लोन की रेटें भी बढ़ जाएगी। खैर, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा दिन में। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, किया कंपनी ने दूर की इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों की चिंता। इस पहल के जरिए ग्राहकों को 3 महीने फ्री इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की फैसिलिटी मिलेगी। और किया ने इस सुविधा के लिए माई किया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिसके जरिए आप इस फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के मालिकों को भी बड़ी राहत मिलने जा रही है। एथर और हीरो कंपनी ने फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए पार्टनरशिप की है। जल्दी ईवी वालों को फास्ट चार्जिंग स्टेशन देश भर में अलग अलग लोकेशन पर देखने को मिलेंगे, है ना। और दोस्तों, इंडियन आर्मी में सेना के टॉप रैंक के अधिकारियों के लिए सरकार ने प्रमोशन के नियमों में बदलाव किया है। 1 जनवरी 2024 से ही ये नई पॉलिसी लागू होगी। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी कल ही बता दी थी, है ना। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बीएनएल 2023 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के लाल किले में इसका आयोजन होगा। वैसे आज से उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी शुरू होने जा रहा है। इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके लिए वो आज उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे 8 दिसंबर को। इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री अंबानी, अडानी समेत कई देशों के राजपूत भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का उत्तराखंड के दून में जोरदार स्वागत होगा इस इन्वेस्टर समिट के दौरान। चलिए अगली खबर है टेक्नोलॉजी से। देखिए आप, फेस आईडी और टाइप सी चार्ज पोर्ट के साथ में एंट्री करेगा आईफोन SE 4, जिसमें आपको पहले से 50% बड़ी बैटरी भी मिलेगी, है ना। और पंजाब सरकार की बड़ी घोषणा देखिए, पंजाब राज्य में होनहार बच्चों को अब नीट और जेईई की फ्री कोचिंग मिलेगी। छात्रों को ये सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए सरकार ने सुपर 5000 प्रोग्राम भी बनाया है। और वहीं खबर देखिए, अग्निवीर जवानों को अब हुनर के साथ साथ डिग्री भी मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंडियन आर्मी के बीच भी एक एग्रीमेंट हुआ है। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही कि मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही कर्मचारियों को 4% बढ़े हुए डीए की सौगात भी मिल जाएगी। वहीं KFC कंपनी भारत में अपना 1000वां रेस्टोरेंट खोलने जा रही है। देश भर में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया KFC ने। उत्तराखंड के बेरोजगार युवा ध्यान दें, उत्तराखंड के हल्द्वानी में रोजगार मेला लगने जा रहा है, जिसमें करीब 1000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। 13 दिसंबर को इस रोजगार मेले का आयोजन होगा। इससे जुड़े कुछ हेल्पलाइन नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, फरिश्ते योजना लागू करने जा रही है पंजाब सरकार। सड़क हादसों में जो घायल होंगे उनको अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। यानी घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी मदद करने वाले लोगों को पंजाब सरकार फरिश्ते योजना के तहत 2 हजार रुपए तुरंत देगी। फिर चाहे वो पंजाब से बाहर किसी भी राज्य का रहने वाला हो तो भी उसको इस योजना का फायदा मिलेगा। ये वाकई में बहुत ही अच्छी योजना शुरू की है पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह की तरफ से घोषणा करते हुए। वरना कई लोग तो आपको पता होगा, सड़क पर रोड एक्सीडेंट के दौरान घायल हुए लोगों को मदद करना तो दूर की बात, पास में भी नहीं आते, रुकते भी नहीं है। कई तो उल्टा रुकते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, फोटो खींचने लगते हैं सोशल मीडिया पर डालने के लिए। बल्कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गया, चोट लग गई तो तुरंत उनको मदद करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, बिहार में 3600 नई बसें चलाई जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 5-5 लाख रुपए अनुदान राशि भी देगी बिहार की नीतीश सरकार। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी युवाओं को तोहफा देते हुए यूपी सीएम फेलोशिप योजना शुरू कर दी है, जिसके तहत 40,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड तो मिलेगा युवाओं को, साथ ही टेबलेट भी दिया जाएगा। मैंने आपको इस योजना के बारे में जानकारी बताई थी पहले भी। इसके रजिस्ट्रेशन कहाँ करा सकते हैं आप, तो इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इस योजना के तहत यूपी के युवाओं को सरकार के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा, है ना। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। 4 तारीख से ये योजना शुरू हो चुकी है। एक बार तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं। और खबर है दोस्तों, हाईकोर्ट में अब आदेश की प्रति ऑनलाइन आवेदन करने पर ही मिलेगी। मध्य प्रदेश में यह नया नियम लागू हो चुका है। वकीलों ने इस नियम पर एतराज भी जताया। पंजाब हरियाणा
हरियाणा हाईकोर्ट ने भी स्कूल पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। एक स्टूडेंट को 0 मार्क्स दे दिए थे गलती से स्कूल ने, तो हाईकोर्ट पहुंच गया मामला, यह फैसला सुनाया। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में ज्ञान व्यापी से जुड़े 5 मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट प्रीसीडिंग की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी गई है। और खबर देखिए झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक की, जिसमें 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। स्कूली शिक्षा किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया, जिसमें देखिए एक तो 15 से 21 दिसंबर तक के शीतकालीन सत्र को स्वीकृति मिली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 के निर्धारण की भी स्वीकृति मिली। कुछ और फैसलों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। झारखंड में देखिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल धान का मिलेगा किसानों को दाम। हेमंत सोरेन कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए भी ये फैसले लिए गए। 27 में से जो 9 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी कुछ नए नियम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना में भी बदलाव किया है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ भी अब झारखंड के मदरसा शिक्षक और संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों को भी मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बड़े फैसलों की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर है, राजस्थान जयपुर में ले सकेंगे पायलट बनने की ट्रेनिंग। भारत, अमेरिका और यूरोप की उड़ान प्रशिक्षण स्कूलों के एक्सपर्ट गाइड करेंगे। और खबर देखिए राजस्थान में 1 महीना नहीं बल्कि 2 सप्ताह में जारी होगा पासपोर्ट। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र को मिले स्कैनर, सत्यापन के बाद तुरंत दस्तावेज भेजे जाएंगे। और खबर है मध्य प्रदेश में 10 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। एमपी के सभी जिलों में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। आप भी अपने बच्चों को जरूर पिलाएं। यूपी में खेल विश्वविद्यालय को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा। प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों को मिलेगी ये अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी। मेरठ के सरदना के सलावा गांव में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण 2 पॉकेट में किया जाएगा। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। और खबर है हरियाणा में एजुकेशन बोर्ड ने आवेदन की तारीख बढ़ाई। 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए अब 17 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। वैसे हरियाणा में कल 9 तारीख को डॉक्टरों ने हड़ताल की चेतावनी भी दी है। सरकार से मीटिंग में मांगों पर सहमति नहीं बनी। प्रमोशन ऑफर ठुकराया, मरीज इससे परेशान हो सकते हैं। हरियाणा में डॉक्टर एसोसिएशन की ये 4 प्रमुख मांगे हैं। मेडिकल एसोसिएशन ने ये मांग की है, जिनको अभी तक तो सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। और खबर देखिए हरियाणा में ग्रुप डी का रिजल्ट भी तैयार हो चुका है। एनटीए ने HSSC से सामाजिक आर्थिक मानदंड का ब्यौरा भी मांगा है। बड़ी खबर है बिहार में आज से होगी स्कूली वाहनों की जांच। वाहनों की फिटनेस, प्रदूषण परमिट, इंश्योरेंस को लेकर जरूर स्कूल प्रशासन ध्यान रखें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खबर देखिए 20,000 शिक्षकों के बाद अब लैब टेक्नीशियनों को भी बिहार हाईकोर्ट से झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि अनुभव के आधार पर नौकरी स्थायी नहीं की जा सकती है। वही देखिए बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा आज से शुरू होने जा रही 8 से 10 दिसंबर तक। ठीक है ना, 11 बजे तक विद्यार्थी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और इसमें कुछ नियम भी लागू किए गए हैं। अगर आपने ये गलती की तो 5 साल तक परीक्षा पर बैन लगा दिया जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स और गाइडलाइंस देख सकते हैं आप बीपीएससी TRE एग्जाम के लिए। ओके, और अगली खबर देखिए पंजाब में खुलेंगे 100 नए आम आदमी क्लिनिक। हर जिले में होगा मेडिकल कॉलेज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। सेहत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में पंजाब सीएम की तरफ से ये घोषणा की गई है। और फरिश्ते स्कीम की भी जल्दी शुरुआत की जाएगी, जो मैंने आपको बताया था ना। वही देखिए पंजाब की 8 छात्राएं जापान जाएंगी। शिक्षा विभाग ने अलग अलग सरकारी स्कूलों से इन छात्राओं को चुना है। एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में ये भाग लेगी। और चलिए खबर है दोस्तों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन गोरखपुर के दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ वो भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री विवाह योजना में नव दंपतियों को आशीर्वाद भी देंगे। जल्द ही यूपी कानपुर बोट क्लब में खुलेगा फ्लोटिंग रेस्तरां भी। 50 रुपए में घूम सकेंगे। प्री वेडिंग शूट के लिए 3,000 रुपए देने होंगे। और बड़ी खबर देखिए छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने बड़ा ऐलान किया। कहा मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, नई सरकार आते ही 18 लाख गरीबों को मकान PSC घोटाले की जांच की जाएगी और महतारी वंदन योजना की भी शुरुआत होगी। वह देखिए खबर झारखंड में रामगढ़ आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 21 दिसंबर को नीतीश जोहार सभा का आयोजन होगा। और झारखंड में 15 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा। राज्यपाल से भी मंजूरी मिल चुकी है। एजुकेशन पर एक और अच्छी खबर है। BSc नर्सिंग डिग्री वालों के लिए खुशखबरी देखिए 1455 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप ukmssb.org पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। इस भर्ती के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या होगी और ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स भी यहाँ स्क्रीन पर दी हुई है। ओके, और अगली खबर देखिए ABVP का 4 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू होने जा रहा। 8,500 छात्र एक साथ गाएंगे वंदे मातरम। बड़ी खबर है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर जो भी छात्र शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, उन छात्रों को अलग से छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, मतलब स्कॉलरशिप दी जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 500 करोड़ से ऊपर का कर लिया। 6 दिन की कमाई है ये। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों की नौकरी और बिजनेस के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। कन्या राशि वालों को भी रुका हुआ पैसा मिल सकता है। और वहीं सिंह राशि के लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ध्यान दें। तुला राशि के लोग आलोचनाओं पर ध्यान ना दें। ओके, और इसी के साथ ही दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है। आज भी मैं आपको ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ, आप ही को इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।